5वीं क्लास के अंदर मेरे जो शिक्षक थे, बहुत सीनियर थे, राजौरिया सरनेम था उनका, वो मुझे उस समय 5वीं क्लास में उन्होंने जो मुझे दिशा दी, 15 अगस्त को 26 जनवरी को क्या बोलना है, हम तो बहुत छोटे थे लेकिन वो हमें तैयारी कराते थे कि देश के लिए कौन सी चीजों की आज लोग इस बात पर आगे आनी चाहिए, तो जरा इसकी तैयारी करो और इस पर बोलो। यानी आज ये व्यक्तित्व अगर कुछ बोलने में सक्षम है तो मैं बिना संकोच के कह सकता हूं वो 5वीं क्लास के जो प्राध्यापक थे जिनने मुझे सिखाया, उसका आज परिणाम है कि मैं आज कॉन्फिडेंट होकर भी खड़ा हो सकता हूं। तो इस शिक्षक की जो भूमिका है ये आज के समाज के निर्माण में आपका बड़ा रोल है। अब कभी आपको लगता होगा कि ये सब बातें ऊपर ऊपर हैं, हो सकता है ऐसा लगता होगा, आपको लगता होगा आज कौन सुनता है हमारी, लेकिन ऐसा नहीं है। समाज के अंदर आज भी जो शिक्षक, क्योंकि कई प्रकार की चीजें बदली हैं, परिस्थितियां बदली हैं, लेकिन आज भी नई शिक्षा नीति से लेकर आज हम सब लोगों को इस दिशा में जो देश के बारे में, समाज के बारे में जो आप बता सकते हैं वो अगर हम बताएंगे तो लोग हमारी बात को नहीं मानेंगे। सत्य क्या है, हमें किस दिशा में जाने की जरूरत है, हमें अपने समाज के लिए क्या करना है। अगर शिक्षक कहता है तो वो नॉन बाइस्ड होकर के वो विद्यार्थी उसकी बात को सुनता है। और इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि इतिहास भी इस भारत का कहता है कि जब राजा भी निरंकुश हो जाता है, और राजा जब निरंकुश हो जाए तब भी दिशा देने वाला कौन है। जब घनानंद के शासन व्यवस्था के अंदर जब दुरावस्था का दौर आ गया तो उस समय भी चंद्रगुप्त बनाने का काम किसी ने किया तो चाणक्य ने किया, और चाणक्य ने भूमिका निभाई कि इस व्यवस्था का परिवर्तन कैसे होगा। तो इसलिए मैं आपकी ओर इंगित करना चाहता हूं, सामान्य व्यक्ति नहीं हो, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाते होंगे, कोई भी आप ये चीजों के अंदर इन्वॉल्वमेंट होते होंगे, आज भारतीय जनता पार्टी के साथ आप जुड़ भी रहे हैं, तो हमें आपके अनुभव, योग्यता और आपका जो काम करने का जो प्रभाव है, ये भारतीय जनता पार्टी के साथ आप जब आज जुड़ रहे हैं तो मैं आपका स्वागत, अभिनंदन तो करता ही हूं, लेकिन हम आपकी इस प्रतिभा का, आपकी इस योग्यता का भारतीय जनता पार्टी के काम में भी, जो प्रधानमंत्री मोदी जी बार बार हमें कहते हैं और बार बार वो दिशा देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाना, जो अभी सुमित जी उल्लेख कर रहे थे, केवल नंबर बढ़ाने के लिए नहीं है, केवल सत्ता में भारतीय जनता पार्टी आएगी इसके कारण से हम अपनी ताकत बढ़ा रहे, मात्र इसके लिए नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा 2047 का विकसित भारत का संकल्प, ये पूरा करने के लिए आज के वो नौजवान जो 18, 19 साल, 15, 16 साल के हैं, इन नौजवानों को भी जोड़कर और इन नौजवानों को दिशा देने का काम कौन करेगा, तो आप करेंगे। चाणक्य ने कहा मुझे भीख की आवश्यकता नहीं है, घनानंद जो उस समय का मगध का सम्राट था, मुझे भीख की आवश्यकता नहीं है घनानंद, मैं शिक्षक हूं, यदि मेरी शिक्षा में सामर्थ्य है तो अपना और राष्ट्र का पोषण करने वाले सम्राटों का निर्माण मैं स्वयं कर लूंगा। ये चाणक्य ने, आपके अंदर इतनी ताकत है, और ये ताकत मैं कहता हूं आप एक बार इसके बारे में देखिए। आपने अपने जीवन के अंदर इतना जो अपने कार्यकाल निकाला है, कोई 10 साल शिक्षक बने हुए होगा, कोई 15 साल हुआ, कोई आगामी जीवन, आपके जीवन में आपने कितने लोगों को तैयार किया, और वो बच्चे आज जीवन में कहां पहुंचे, क्या कर रहे हैं, किस भूमिका में। मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षक को इससे बड़ा एनालिसिस कोई नहीं हो सकता। मेरे शिक्षक मुझे आज मिलते हैं तो आप कल्पना नहीं करेंगे, जहां भी कहीं होंगे
तो मेरा मन होता है कि जिन्होंने मुझे पढ़ाया है मैं सबसे पहले कहीं मिलूं तो उनको सम्मान के साथ उनसे आशीर्वाद लूं, क्योंकि उन्हीं का प्रताप है, उन्हीं का परिणाम है कि आज जो कुछ सीखने को मिला उनके आधार पर मिला। इसलिए चाणक्य की ये सूत्र जो उन्होंने आज इस देश को दिया हमारे लिए आदर्श के तौर पर है कि शिक्षक, मैं आपको फिर कहता हूं, शिक्षक का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कभी कभी हम लोग देखते हैं तो मुझे भी थोड़ा अच्छा नहीं लगता कि सत्ता के प्रभाव में, कई पॉलिटिकल प्रभाव में हमारे शिक्षक भी थोड़े से कभी कभी जब ऐसे हो जाते हैं, तो ये मैं तो इसको अच्छा नहीं मानता। शिक्षक को शिक्षक की भूमिका में रहना। और आपके सम्मान के प्रति मैं कहता हूं, आपका सम्मान हमारे अपने हाथों में है। आप अगर इस पर अड़ेंगे ना, आपका सम्मान तो होगा, इंतजार तो करिए। लोग कहते हैं कि ये शिक्षक है, ऐसे शिक्षकों ने मुझे पढ़ाया है। सरकारें विपरीत विचार की सरकारें थी, मेरे एक प्रोफेसर थे, वो मेरे अध्यक्ष थे, मैं उनका महामंत्री, विद्यार्थी के नाते से महामंत्री था। वो अड़े रहे लेकिन सत्य पर डटे रहे। अंत में सरकार सरेंडर हुई कि नहीं, इस बात पर ये प्रोफेसर ठीक है, इसलिए हमें इनके साथ ही जाना पड़ेगा। शिक्षक को अपने स्वत्व पर, अपने उस पर डटे रहना चाहिए। आज के दिन मैं आप सब लोगों का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।